कैंसर, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कर्क राशि कैंसर साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। कर्क राशि कैंसर साइन, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। ओके, हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, फूल, थोड़ी सी लॉस्ट एनर्जी गाइस। हो सकता है कि आप डिसिप्लिन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, कि आपसे डिसिप्लिन में आप नहीं आ पा रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत हो सकती है और उसकी वजह से बहुत सारा काम जो है जैसे वो पाइल अप हो चुका है, बहुत सारा काम निपटाने वाला है और वो थोड़ी सी आपको जब कहते हैं ना कि बहुत सारा काम हो तब भी हम थोड़े से लॉस्ट महसूस करते हैं। तो जैसे जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी, समय कम है, काम ज़्यादा है, ऐसी ऊर्जा मुझे लग रही है। और वो कह रहे हैं कि अपना सेंटर पॉइंट यहाँ पर आपको हासिल करने की ज़रूरत है। सेंटर पॉइंट जहाँ पर आप अपने पीस को ढूंढते हो, वो हर चीज़ जो कि आपको पीस प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है, अगर आप उसको चूज़ कर लेते हो तो आप इस प्रॉब्लम से, ये जो भी दिक्कत, स्ट्रेस आपके जीवन में पैदा हुआ है, आप इसको डेफिनेटली आसानी से ठीक कर सकते हो अगर अपने सेंटर पॉइंट को ढूंढ लेते हो। कुछ लोगों के लिए आपके क्राउन चक्र के, जब भी आप क्राउन चक्र के ऊपर काम करते हो या क्राउन चक्र की मेडिटेशन करते हो, आपको पीस मिलती है। तो कुछ लोगों के लिए क्राउन चक्र की मेडिटेशन हो सकती है। यहाँ पर है 7 ऑफ वांड्स, यहाँ पर है द एम्प्रेस, द चैरियट, ओके, नाइट ऑफ सोल्स। ओके, आप में से कुछ लोगों ने कोई अपने लिए रूटीन शुरू किया था गाइस। जैसे कोई भी रूटीन हो सकता है, स्पिरिचुअल रूटीन कह लीजिए या मून साइकिल्स का कह लीजिए, या कोई ब्यूटी रूटीन हो गया आपका। कुछ भी आपने शुरू किया था लेकिन फिर आपने इसको करना छोड़ दिया और आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का गिल्ट भी हो सकता है कि मैंने क्यों करना छोड़ दिया। वो अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे थे मुझे। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आपको इस फीलिंग से भी गुजरना पड़ सकता है, गिल्ट से, कि मैंने क्यों करना छोड़ दिया, अब मुझे दोबारा से उसे कंटिन्यू करना चाहिए। और आपको यही कहा जा रहा है कि गिल्ट की बजाय दोबारा से एक्शन लो, दोबारा से उस चीज़ को करना शुरू करो जो कि आपने अपने सेल्फ लव के लिए करना शुरू किया था। किसी ने इंटेंशन तो बहुत अच्छी ही शुरू की। वो होता है ना कि जब बच्चे कभी कभी जाते हैं स्टेज पर, वो स्पीच बोलनी शुरू करते हैं तो पहले 3-4 लाइनें तो बहुत अच्छी बोलते हैं, फिर एकदम से नर्वस हो जाते हैं और वो सारा पैरा फिर वो गलत बोल देते हैं, नर्वसनेस में या तो बोलते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ हुआ है आपके साथ कैंसर। आपने शुरुआत अच्छी की, कुछ दिन अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन फिर आप कुछ उस फ्लो में बह गए या कुछ भी कह लीजिए, और वो सुंदर सा रूटीन जो आपने शुरू किया था वो टूट गया। इस हफ्ते उसको दोबारा से शुरू करना है आपको। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। ये हफ्ता ये देखने का नहीं है कैंसर की कितनी चीज़ें खराब हुई हैं आपके हाथों से। ये हफ्ता ये देखने का है कि कितनी चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं अपने हाथों से। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा को चूज़ करने का वीक नहीं है। ये है सकारात्मक चीज़ों की बुनियाद को, सकारात्मक बुनियाद रखना किसी चीज़ की, और देखना कि मैं कौन सा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस एक्सपीरियंस में। ठीक है, तो ये मत अपने आप को कोसिए मत या अपने आप को गिल्ट में मत लेकर जाइए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ऐसी लॉस्ट एनर्जी हो सकती है, और वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि किसी ने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया है। देखिए, अगर आपने ऐसा किया है तो अपने लेसन को लर्न किया है आपने, इसको रिपीट मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बारी बारी बात करते हैं आपके कार्ड्स के बारे में। 4 ऑफ कप्स, जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ी सी लेज़ी भी एनर्जी हो सकती है, लॉस्ट एनर्जी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई प्यार के मामले में आप में दिलचस्पी रख रहा है, लेकिन शायद आप किसी और को चाहते हैं, लेकिन ये शख्स जैसे आपको चाहता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि आपको किसी और का इंतज़ार है और किसी को आपका इंतज़ार है। देखने वाली बात ये होगी कि आप इस चीज़ में सरेंडर करते हैं या नहीं।
माने कि अगर आप किसी के इंतज़ार में हैं लेकिन वो शख्स आपको ना तो वक्त देता है, ना ही वो आपको प्यार दे सकता है किसी भी कारणवश, तो आप उस सिचुएशन में सरेंडर करते हो कि या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपको एक हेल्दी लव सिचुएशन, आपकी एक हेल्दी लव लाइफ शुरू हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, 3 कप साइड पर हैं, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। अगर आप देखें तो एस ऑफ कप्स यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, पवित्र प्यार, पवित्र ऊर्जा जिसे कहते हैं वो हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपको लव के लिहाज से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगेन ध्यान आपका कहीं भटका हुआ है। तो अब आप देखिए कि आपको इस लव, अगर कोई ऑफर है आपको ऑलरेडी दे चुका है, तो आपको इसको चांस देना है या नहीं देना है, ठीक है। फूल यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अननोन बिगिनिंग है गाइस, माने कि अभी आपको नहीं पता कि ये अगर नई बिगिनिंग की जाए करियर के क्षेत्र में या रिलेशनशिप के क्षेत्र में, इसको डेस्टिनेशन वो मिलेगा, इसे मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी आप जैसे अननोन एनर्जी है, और यहाँ पर अब वही कहा जा रहा है आपको, एक्चुअल में आपको ये पूरी कहानी पता करने की ज़रूरत है नहीं। अभी आपको जैसे अननोन डेस्टिनेशन के लिए ही उसकी तरफ ही चलना है आपको। अभी पूरी कहानी आपको दिखाना नहीं चाहते, कह लीजिए कि यूनिवर्स। अभी जैसे चीज़ें पूरी शायद बनी भी नहीं है, वो कहानी पूरी तैयार हुई भी नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अननोन बिगनिंग है, लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़ो। इसके हाथ में एमेथिस्ट है गाइस। एमेथिस्ट क्रिस्टल्स में सबसे उत्तम क्रिस्टल माना जाता है। तो यहाँ पर आस्था, अपनी आस्था को दाग मत लगने दो, विश्वास रखो। आपको ईश्वर जिस दिशा में भी लेकर जाएंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए वहाँ सीखने को, आपकी सोल ग्रोथ के लिए ज़रूर होगा, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, जो कि हमें कह रहा है कि ड्रामा को नो। इस हफ्ते ड्रामा नो 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 आप उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपके जीवन में हो सकता है काफ़ी मैस हो। ये भी प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है कि आपका कमरा भी काफ़ी मैसी हो, या आपका ऑफिस डेस्क काफ़ी मैसी हो। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करना है, आपके पास समय वैसे ही बहुत कम है। तो आप ड्रामा में जाएं, आर्गूमेंट में जाएं और अपने स्ट्रेस को और बढ़ाएं, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो इस हफ्ते। तो आर्गूमेंट्स को नो कहना है हमें। यहाँ पर एम्प्रेस की ऊर्जा है, ये ब्यूटी के बारे में है, सेल्फ लव के बारे में है, कुछ ना कुछ क्रिएट करने के बारे में भी है। मान लीजिए आपके सपने कुछ और थे बचपन में, लेकिन फिर जैसे जैसे आप बड़े हुए, फिर आपको क्योंकि पैसा कमाना है, हमें बिल पे करने हैं, तो हम एक काम कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं है। लेकिन आप अपने दिमाग में हर रोज़ सोचते हो कि नहीं, मुझे कुछ और काम करना है, कुछ और काम करना है। तो स्पिरिट कह रही है कि अगर आपको सच में कुछ और काम करना है, तो क्या आप उसके रिगार्डिंग कोई एफर्ट्स डाल रहे हो या नहीं। या फिर सुबह उठते हो, जॉब पर जाते हो, घर वापस आते हो, बस यही सोच कर कि कुछ करना है, सो जाते हो। या फिर जब घर वापस आते हो आप, क्या कुछ अपना आधा घंटा या 1 घंटा वो काम जो आप करना चाहते, क्या उसको आप डिवोट कर रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर आपकी डिवोशन, आपकी शिद्दत कितनी है आप में, उस ख्वाब को पूरा करने की, उस डिज़ायर को पूरा करने की, आपके शिद्दत को आपको फोकस में लेकर आना पड़ेगा इस हफ्ते, अगर आप सच में अपने लिए एक बेहतर लाइफ चाहते हो। क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है क्रिएट करने की चीज़ों की। एम्प्रेस यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड है, राइट, प्रेगनेंसी का कार्ड है। तो क्रिएट कर सकते हो, तो एक्शन क्यों नहीं लेना। बस अपने आप को थोड़ा सा सही फ्लो में लेकर आओ, सही मानसिकता में लेकर आओ कि हाँ, मैं एक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है द चैरियट और नाइट ऑफ सोल्स, इन दोनों में ही एक जैसी ऊर्जा है कि आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है। मैसेजेस आते हुए भी मुझे लग रहे हैं ऐसा कि आपकी तरफ काफ़ी सारे मैसेजेस आ सकते हैं, लेकिन अगेन आप जैसे उनको रिसीव करने के लिए आपके पास समय नहीं है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा काम है और बहुत सारे गेस्ट आ गए आपके घर में, आपके पास समय नहीं है उनको अटेंड करने का। पॉसिबल है कि आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हो, सभी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते शायद आपको उससे थोड़ा सा वंचित रहना पड़े। खास करके अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको शायद एग्ज़ाम्स है, आपके शायद कुछ चल रहा है इम्पॉर्टेंट, आपको कुछ असाइनमेंट्स देनी है, तो आपको वो थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो मैसेज है। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा, जैसा कि आपको पता है कि एक नए सूरज को ढूंढना, एक नई दिशा में आगे बढ़ना। अगर जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, खास करके यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है। सी यहाँ पर एक कप में भस्म हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा। यहाँ पर आपको एक नया कप दिया जा रहा है,
तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें से किस कप को चूज़ करना है। इस कप को जो भस्म हो गया है, या फिर इस कप को जिसमें पवित्र जल है, वो इंद्रधनुष वाली ऊर्जा, वो कलरफुल ऊर्जा। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कैंसर। लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, यहाँ है 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी ब्रेकअप से गुजरे हो रिसेंटली और उससे उभर रहे हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप में बातचीत होनी बंद हो गई है और कहीं ना कहीं वो आपको एंग्जाइटी, आपको घबराहट से भरती है, क्योंकि पहला आपने ऐसे कभी एक्सपीरियंस शायद नहीं किया। तो यहाँ पर घबराहट, एंग्जाइटी महसूस हो रही है मुझे, जैसे कोई रात में सोता नहीं है बल्कि रोता है। मुझे ऐसी ऊर्जा पता नहीं क्यों एकदम से मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी रिमाइंडर है कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, अपने ऊपर दुख को हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जब हमारी सोच पर, हमारी समझ के ऊपर दुख हावी हो जाता है ना, तो वो और सारे दुखों वाले एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिट चाहती है कि आप अपने आप को थोड़ा हील करें, एक नए सूरज को ढूंढें। जो बीत गई सो बात गई, ये फिलॉसफी भी रह सकती है कुछ लोगों की, कि हाँ, अगर आपको खुद को हील करना है तो कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा। एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं ये कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर है मैजिशियन, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सी, यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि तकनीकी, वो कहते हैं ना कि टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, इसकी वजह से ऐसा हुआ कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही टेक्निकल डिफ़िकल्टी आई है तो अब उस चीज़ को ठीक करना है हमें, उस डिफ़िकल्टी को अभी हमें ठीक करना है इस हफ्ते। मैनिफेस्टेशन में आप कोई ना कोई नई टेक्निक को अपना सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जर्नलिंग जिसे हम कहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को वो करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ अपने हाथों को प्रयोग में लेकर आइए। अभी जैसे आपके जो हाथ है सिर्फ आपके आंसुओं को ही साफ कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन हाथों से कोई कुछ और अच्छा क्रिएट कीजिए, इनको प्रयोग में लेकर आइए। तो यहाँ पर मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि समय को अच्छे से संभालिए, क्योंकि एक बार समय चला गया तो चला गया। या तो आप इसी कहानी में फंस कर रह सकते हैं, या फिर अपने लिए आप एक नई कहानी को क्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपको इस कार्ड से भी यही मैसेज मिल रहा है कि इन केस आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, या फिर आपके काम बहुत सारे हैं और समय कम है आपके पास, आप हेल्प मांग सकते हो। आपको खुद लॉस्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से हेल्प मांग सकते हो तो डेफिनेटली आप इस हफ्ते उनसे हेल्प ही मांगेगा, इस शख्स से, कि आपको ज़रूरत है। वो ईगो नहीं लेकर आनी है कि नहीं सब कुछ मैं अपने बलबूते पर कर लूँगा, नहीं अगर आप किसी से हेल्प ले सकते हो तो डेफिनेटली हेल्प मांगिएगा। कुछ लोगों के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं, उनका आह्वान करना कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर भी सैड एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स, दोनों ही बहुत सैड एनर्जी है। तो क्यों सैड हो आप कर्क राशि वाले जो लोग देख रहे हैं, आप क्यों उदास हो? अपने आप से ये प्रश्न करो कि मैं कब तक ऐसे ही उदास रहूँगा। कहीं ना कहीं तो मुझे रंग ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मुझे रोशनी के साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना? तो इसमें नहीं जाना है मेरी जान, ना ना ना, इसमें नहीं जाना। जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ। खुद को हील करने की कोशिश करो। अगर नहीं भी भूल पा रहे हो तो प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दें कि मैं इस एक्सपीरियंस से बाहर निकल सकूं। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है मेरी जान, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, और ऐसी सिचुएशन में प्रार्थना ही सबसे बड़ा हमारा ब्रह्मास्त्र होता है। बहुत सारे लोग वही नहीं करते हैं ज़्यादातर लोग खुशियों में कि खुशियाँ आ रही हैं, ईश्वर भी माइंड में चल रहा है, यहाँ पर कोसने लग जाते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ ये हुआ। खुशियों में हम ईश्वर की दान पुण्य करेंगे कि हमारे साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में ही बेसिकली हमें ईश्वर को याद करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपको अपने प्रार्थना कीजिए। सी, यहाँ पर आगे हमारे आर्कएंजल्स, टेम्परेंस, देख रहे हो? डेफिनेटली गाइस, हेल्प तो है आपके लिए। अब ये तो आपके ऊपर है, आप उसको स्वीकार करते हो या नहीं। हेल्प तो है, आपकी आर्कएंजल्स हैं यहाँ पर, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रियल, और भी बहुत सारे आर्कएंजल्स हैं। तो यहाँ पर आपको उनका आह्वान करने की ज़रूरत है और आपको हीलिंग प्रदान की जानी है। कोई ना कोई रेकी मास्टर है शायद आपकी एनर्जी वेब में जो रेकी करना जानता है, ये शख्स भी शायद आपकी इस हफ्ते मदद कर सकता है। मुझे हीलिंग आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है।
ठीक है, तो ये है कर्क राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। आई नो इंटेंस एनर्जी, लेकिन आप बहुत अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। हम सभी में वो काबिलियत होती है मेरी जान, कि जहाँ पर हम अपने अंधेरे को रोशनी में बदल सकें। बस आपको खुद के ऊपर थोड़ा सा विश्वास और धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है कर्क राशि की। जो भी विचार हैं आपके, आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।